हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के तौर पर 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं। ये सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या फिर स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए। ये सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। इसी सोच के तहत ये योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है। अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। आज जैसा मैंने बताया भी है कि 76 करोड़ रुपया आज भेजा गया है। इसके तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के सड़क ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को प्रदेश को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोनीपत बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 17 अगस्त को दिल्ली की रोहिणी से लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 2 परियोजनाएं हरियाणा से जुड़ी हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही है। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, यातायात सुगमता को नया आयाम मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के मायनों को बदला। वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने राजनीति की शालीनता को बनाए रखा। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है, लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना
विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज का विपक्ष जैसा है वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को पढ़ें, उनकी जीवनी को समझें। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में विपक्ष की आवाज बनकर उनका पक्ष रखते थे, कांग्रेस को उनके इस व्यवहार आचरण से सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश और देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं भी दी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।